वो खबर है जमीन के मालिकाना हक को लेकर के। वो ऐसी खबर जिसे आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि उसमें मेन किरदार में आ रहा है शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी। ये आपको बताऊंगा कहानी क्या है, लेकिन उस कहानी से पहले एक और दास्तान आपको जाननी चाहिए, जो कि भारत की बढ़ती हुई ताकत को बताता है। चीन की मनमानी को कैसे कूटनीतिक रणनीतिक तौर पर भारत ने रोक दिया दिखाता है। कैलाश मानसरोवर को लेकर के चीन और भारत के बीच हर मसले का समाधान अब हो चुका है। बीजिंग में भारत के विदेश सचिव पहुंचे और चीन के विदेश मंत्री वांग यी, इन दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद सहमति बनी। आपको बता दूं कि 2020 में कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद हुई और अब 5 सालों के बाद यह आध्यात्मिक यात्रा फिर शुरू होने जा रही है। साल 2020 के गलवान टकराव के बाद युद्ध की आशंका पैदा हो गई थी। चीन ने कई बार बंदर घुड़कियां दी, लेकिन जिनपिंग की लाल फौज एक भी मोर्चे पर आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के सामने भारत की मजबूत रणनीति को धार देने वाले 2 किरदार। पहला किरदार भारत के एनएसए अजित डोवल और दूसरा विदेश मंत्री एस जयशंकर। इन दोनों ने भारत की कूटनीति को धार दी। बैक चैनल से डोवल लगातार एलएसी को लेकर भारत का रुख चीन को बताते रहे, तो एस जयशंकर ने बार बार यही कहा कि एलएसी पर तनाव के साथ अमन नहीं हो सकता। I have made it very clear, frankly, publicly as well, and what I say within the room is not different from what I say outside, which is that India-China relations are not normal and cannot be normal if the peace and tranquility in the border areas is disturbed. भारत ने चीन को साफ किया कि बीजिंग का कथित विस्तारवाद भारत के सामने नहीं टिकेगा और नतीजा एक एक करके चीन को हर विवाद से पीछे हटना पड़ा। गलवान के बाद चीन ने पेट्रोलिंग के इलाकों में भारतीय सेना को घुसने से मना किया, लेकिन अब फिर फिंगर पॉइंट्स के साथ देपसांग और डेमचौक में भारतीय फौज पेट्रोलिंग करेगी। चीन अपने इलाके में ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का ऐलान कर चुका था, लेकिन अब चीन हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी साझा करेगा। जिनपिंग गलतफहमी में थे कि दबाव बनाकर वो भारत को तनाव के बिंदुओं से पीछे हटने पर मजबूर करेंगे, लेकिन अजित डोवल और एस जयशंकर ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति को इस तरह आगे बढ़ाया कि बीजिंग में बैठी सरकार के कान खड़े हो गए। भारत ने सबसे पहले वियतनाम की नेवी को स्पीड बोट्स और फ्रिगेट दी। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस की 4 बैटरी खरीदी, जिनकी तादाद बहुत बढ़ने वाली है। और अब इंडोनेशिया और भारत के बीच ब्रह्मोस की डील पूरी हो चुकी है। ताइवान से तनातनी को लेकर चीन पहले से अमेरिका जैसी ताकतों के निशाने पर है। अब चीन विरोधी देशों के साथ सामरिक सहयोग बढ़ाकर भारत ने चीन को बता दिया कि वो दिन गए जब चीन घुसपैठ करने की कोशिश करता था। तो नया भारत अब चीन के पड़ोस में आकर सामरिक दस्तक देता है। और अब यही वजह है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के जरिए चीन ने सॉफ्ट डिप्लोमेसी का आरंभ किया, ताकि आगे चलकर ठोस मुद्दों पर भारत के साथ अहम सहमतियां बन सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत की सामरिक, रणनीतिक और कूटनीतिक शक्ति क्या है, ये भारत ने दिखा दिया और चीन से बिना किसी और शर्त के अपनी हर बात मनवा दी। लेकिन चीन भले ही सॉफ्ट डिप्लोमेसी का नकाब ओढ़कर बैठा हो, लेकिन भारत को पता है कि चीन का भरोसा नहीं हो सकता, और इसी वजह से भारत ने एलएसी पर तैनाती और एलएसी पर तैयारी लगातार बढ़ा रखी। उसका एक आंकड़ा बताता हूं आपको। चीन के साथ एलएसी पर तनाव के दौरान आईटीबीपी ने 55 नई फॉरवर्ड पोस्ट खड़ा करने का प्लान बनाया। 55 में से 33 फॉरवर्ड पोस्ट तैयार कर ली गई और इन नई चौकियों पर आईटीबीपी की 6 बटालियन तैनात की गई। इसके साथ केंद्र सरकार से आईटीबीपी को 7 नई बटालियन खड़ी करने की अनुमति भी मिली। इन 7 नई बटालियन में से 6 अरुणाचल प्रदेश के एलएसी पर तैनात होंगे। तो ये डिप्लॉयमेंट है जो कि इस वक्त चीन के साथ वाली सीमा पर भारत की तरफ से किया गया।